हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास सबसे बेहतरीन एवं शानदार होगा। कृपया धैर्य बना के एकदम शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में क्वेश्चन का एकदम बुखार छुट जाएगा और क्वेश्चन का हम लोग धजिया उड़ा देंगे। आज का जो क्लास होगा सबसे खतरनाक क्लास होगा और इस क्वेश्चन का एकदम धुआं उड़ा देंगे और एक एक क्वेश्चन को इतना बेहतरीन तरीका से, इतना जबरदस्त तरीका से तोड़ेंगे और आप तोड़िएगा कि फिर क्वेश्चन कभी जुटने लायक नहीं रह जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिएगा कितना खतरनाक तरीका से तोड़ा जाएगा और बारी बारी से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो इसके पहले आप लोग को बता देते हैं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ये जो क्लास है 10th के विद्यार्थियों के लिए है। 10th बोर्ड परीक्षा जो 2026 में बैठने जा रहे हैं, 2025 में नहीं, जो 2026 में बैठने जा रहे हैं, ये क्लास उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो पर साल एग्जाम देंगे 2026 में, 25 में नहीं। आइए देखिए, चैप्टर 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। एकदम शुरू से आसान भाषा में एकदम चालू है। आज का जो क्लास है देख लीजिए, पार्ट 3 वीडियो, इसके पीछे वाले क्लास में 2 गो वीडियो आप लोग को दे चुके हैं। पहला वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किए और दूसरा वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन बतला चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को एक और बात बोलेंगे, सब लोग कान लगा के सुनिएगा। आज का क्लास बहुत ही खतरनाक तरीका से शुरू होगा। इसके पहले इस वीडियो को अपने सारे स्टूडेंट के पास, सारे दोस्तों के पास, सारे अपने बहनों के पास, और जितनी भी हमारी बहनें देख रही है अपने सभी भाइयों के पास इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर कर दीजिए। अभी के अभी इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि दिनारा के धरती पर आप लोग के कोचिंग का डंका बाजे। ठीक है, आप ही हमारे एकदम समझिए कि आप भले उम्र में छोटे हैं लेकिन मेरे बड़े भैया आप ही लोग हैं। तो इसलिए अपने छोटे भाई पर एक बार पूरा ध्यान देके इतना इस वीडियो को वायरल कीजिए कि कल के डेट में एकदम पढ़ाई का एकदम गर्दा उड़ जाए दिनारा में। ठीक है, आ गर्दा उड़ाने वाले आप ही लोग हैं। गाड़ी चूंकि आगे से चलती है तो पीछे से धूल उड़ जाती है, तो आप लोग आगे बढ़िए और पीछे एकदम सफलता का धुआं उड़ा दीजिए, मतलब गर्दा उड़ा दीजिए। तो चलिए, इतना तो गर्व से अपने अंदर फील आएगा कि आने वाले 2026 में अगर कोई टॉपर बनेगा तो वो कोई इंसान दूसरा नहीं, वो हम होंगे। मतलब आप लोग को कह रहे हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा बाबू, शेयर कीजिए, खूब दबा के शेयर कीजिए। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा बाबू, इसको एकदम अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग खतरनाक तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा किताब, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट, तो आ जाइए चंदन सर कोचिंग सेंटर में। ध्यान दीजिएगा, चंदन सर कोचिंग सेंटर में आ जाइए बाबू, चंदन सर कोचिंग सेंटर में। ठीक है, यही आप लोग का पता है, बता देते हैं, ब्लॉक से पश्चिम, पता है, ब्लॉक से पश्चिम, ब्लॉक से पश्चिम, बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा। बता देते हैं रूबी मेगा मार्ट के बगल में है, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में। ध्यान तो सुन लेना बाबू, हम लोग का जो कोचिंग सेंटर है ब्लॉक से पश्चिम, बाजार रोड दिनारा, रूबी मेगा मार्ट के बगल में। अगर जिसको ये जगह नहीं मिले तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 06-3555। ठीक है, ये हमसे बात होगी, समझ में आ रही है। अब चलिए,
अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं, ये जो फिगर आप लोग को देखिए हर जगह दिखाई देगा। ये जो फिगर दिखाई दे रहे हैं चंदन सर जी, ये हर जगह देखिए, हर जगह प्रचार पे यही चल रहे हैं, हम ही है चंदन सर। तो इसलिए अगर दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन अगर रिजल्ट देना चाहते हैं तो एक बार अपने जिंदगी में चंदन सर कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो इतना पछताइएगा, इतना पछताइएगा, जब तक इस धरती पर जिंदा रहिएगा पछताने के सिवाय आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूं अपने कोचिंग सेंटर से कि हमारे जितना बेहतरीन इस धरती पर कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप लोग अगर सबसे बेहतरीन अगर पढ़ना चाहते हैं और हमारे टीम से पढ़ना चाहते हैं, एक एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट रखे हैं। अगर हिंदी संस्कृत के टीचर से पढ़िएगा तो लगेगा कि वो अपने आप में भगवान है। अगर मानकर चलिए कि अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िएगा तो वह भी लगेगा कि अपने आप में उस सब्जेक्ट के भगवान है। यहाँ पर मैथ और फिजिक्स का भगवान साक्षात आप लोग के सामने है। तो अब आप लोग को भगवान बनाना है और 2024 में रिकॉर्ड के साथ देखिएगा, पूरा रिकॉर्ड तोड़ देंगे रिजल्ट के साथ। तो आप लोग भी जुड़िए और इस वीडियो को एकदम धाकर तरीका से शेयर कीजिएगा बाबू, एकदम धाकर तरीका से शेयर कीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एकदम ऑफलाइन क्लास में आइए और आप भी रिजल्ट का धुआं उड़ा दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए आज का जो क्लास है हम लोग का, ध्यान से बाबू देखिएगा, यही हम लोग का असाइनमेंट बन रही। जिसको भी असाइनमेंट नहीं मिला है कृपया करके आके अपना असाइनमेंट ले ले। अब बता देते हैं मंडे को 20 जनवरी है, लास्ट ऑफर है जो कि 1500 में एडमिशन चल रही है। 20 के बाद 21 जनवरी से एक बार में जमा कीजिएगा 2500 और 2 बार में जमा कीजिएगा 3000 लगेगा। तो आप 20 जनवरी के बाद एडमिशन कराइएगा ताकि हमारा भी बेनिफिट हो। कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग का 20 जनवरी तक ऑफर है। अगर पढ़ाई बेहतरीन लगती है तो जितना जल्द हो सके अपना एडमिशन करा के फ्री हो जाइए। इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन पूरा दिनारा की धरती छोड़िए, बिहार में कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये तो कंपेयर करने वाली चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से बाबू देखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा? जबकि ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन में देखिए बाबू क्या दिया है, 7/3 और बी में दिया है 7/4, सी में दिया है 7/5 और डी में दिया है 5/7। ध्यान तो बाबू देखिएगा, एकदम प्योर ऑफलाइन क्लास जैसा पढ़ा रहे हैं। नहीं तो लिखल सेट करके आप लोग को पढ़ा देते, लेकिन ऐसा गलती नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग को मजा है ऑनलाइन में ऑफलाइन का। देखिएगा बाबू, जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एकदम इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन का कैसे बुखार छोड़ाते हैं, इतना बढ़िया से इसका बुखार छोड़ाएंगे कि आंसर फटाक से ना आएगा। तो चलिए आप और हम मिलकर इसका बुखार छोड़ाते हैं। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से एकदम समझ में आएगी। खाली कान लगा के सुनिएगा, खाली कान लगा के सुनिएगा। अभी के अभी याद नहीं हुआ तो जो बोलिएगा वो ध्यान तो देखिएगा बाबू, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए पूरा ध्यान तो देखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? पहले ध्यान से बहुत सुनिएगा। यदि tan थीटा बराबर 4/3
तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। जबकि ऑप्शन में दिया है 7/3, बी में दिया है 7/4, सी में दिया है 7/5 और डी में दिया है 5/7। यही दिया हुआ है। अब इसको हल किया जाए। देखिए कैसे हल करते हैं बाबू, पूरा ध्यान तो देखिएगा। इसको हल करते हैं। पहला स्टेप में सीधे क्वेश्चन को उतार दीजिए। देखिएगा बाबू, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पहला स्टेप में इस क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रही है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। tan थीटा बराबर 4/3। ध्यान तो देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। समझ में आ रही है। अब इसके बाद अब tan थीटा का फॉर्मूला बगल में लिखिए। फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे करेंगे, एकदम साफ फॉर्मूला में एकदम दिमाग साफ है तो दिमाग साफ नहीं करना है। देखिए यहां पर सीधे अपने लाल बाटा काका को लिख देना है। सीधे यहां लाल बाटा काका को क्या करना है, लिख देना है। इसके ऊपर आप लोग को पता है कि साइन होता है, यहां पर कॉस, यहां पर tan, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कौसेक होता है। एकदम क्लियर। अब सुनिए बाबू, यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। ध्यान तो बाबू देख लीजिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। बाबू tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। एकदम क्लियर। यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए। देखिए बाबू, लंब बाटा आधार। ध्यान से बाबू देखना, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाटा आधार। अब देखिए बाबू, लंब के जगह पर 4 दिया है, आधार के जगह पर 3 दिया है। तो लंब का मान 4, आधार का मान 3। तो हम लोग को क्या चीज नहीं है, कर्ण का मान। तो यहां पर क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल देंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बाबू, यहां पर लंब दिया है तो लंब का मान 4 दिया है, तो लंब का मान हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार दिया है, आधार का मान 3 दिया है, तो यहां पर आधार का मान हो जाएगा 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू, यहां पर लंब दिया है तो लंब का मान 4 दिया है, तो लंब का मान 4, अब पावर में 2 है तो 2, अब प्लस यहां पर आधार दिया है तो आधार का मान 3 है, तो आधार का मान 3, अब पावर में 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। पूरा ध्यान तो देखिएगा। अब इसके बाद 4 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 4 का 16 और 3 का 9 और 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए अब कितना आसान है, लंब कर्ण आधार निकल गया। तो लंब कर्ण आधार निकल गया तो हम लोग को चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। ए लड़का इधर 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 उधर मोबाइल का इधर उधर भागा रहे, कोनो यही पैसे से भागाता रहता है, ससुरा का रहा। हम यहीं से तुम लोग को देख रहे हैं, ध्यान देके तुम ही लोग पर है।
कोनो कोनो मोबाइल ऐसे मांग ले रहा है, ऐसे स्क्रॉल करके ऐसे 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 देख रहा है, एकदम कोनो लौक जाएगी तो कहेगा ओहो ये देख, बाप रे बाप, मजा आ रहा है। वो नहीं देखना है, ये देखिए ये साइन कोस देखना है, यही फायदा करेगा। आज जब साइन कोस देख लेगा ना तो जिसके लिए तुम मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है वो मिल जाएगी। गाधा कहीं का इधर उधर क्या देख रहा है सब, ये सब जानते हैं ये सब कितना खतरनाक है। एकदम ऐसे ऐसे देखेगा, ऐसे 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 करके देखेगा, और जैसे ही देखेगा कि मम्मी पापा आ रही है तुरंत वीडियो ला के ऐसे देखने लगेगा। अब मम्मी पापा पूछेगी बेटा क्या कर रहा है, कुछ ना चंदन सर को वीडियो देख रहे हैं, चंदन सर पढ़ा रहे, चंदन सर पढ़ा रहे हैं। मम्मियों जानती है, पप्पो जानते हैं तू क्या कर रहा है। एकदम टॉपिक पर हो, इधर उधर मत जाओ, यहीं से तुम लोग का ड्रामा देख रहे हैं। एकदम देखो ध्यान से। अब हम लोग के पास लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया, तो अब हम लोग को चाहिए साइन थीटा कोस थीटा का मान। ठीक है, अब देखिए यहां पर निकाल रहे, पूरा ध्यान तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन कौन होगा, ध्यान तो मैं देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो देखिए बाबू, हाई साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान देखिए। अब साइन थीटा का मान देखना है, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो देखिए यहां पर लंब बाटा कर्ण किधर है, लंब बाटा कर्ण। तो पहले साइन का मान रखिए, तो साइन का मान, तो साइन का मान लंब बाटा कर्ण, तो साइन के जगह पर फॉर्मूला हो जाएगा लंब बाटा कर्ण। ध्यान तो बाबू देखिएगा, और फिर प्लस, और फिर यहां पर कॉस थीटा, तो देखिए यहां पर कॉस है, पूरा ध्यान तो बाबू देखिएगा। कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा कर्ण, पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, लंब, लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान 4, तो लंब का मान 4, अब बाटा में कर्ण, देखिए कर्ण का मान कितना है 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5 यहां पर रख दीजिए, कर्ण का मान 5, अब प्लस आधार, आधार का मान देखिए 3 दिया है, तो आधार का मान 3 हो जाएगा, अब बाटा में कर्ण, तो देखिए कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आइए 5, 5 का लघुत्तम 5, हाई 5 ले 5 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 1 ले 4 में गुणा होगा तो 4, अब प्लस फिर 5 ले 5 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 1 ले 3 में गुणा होगा तो 3। अब देखिए इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खाली क्या कीजिए कि 5, 5 का लघुत्तम लीजिएगा 5, 5 ले 5 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और नहीं तो नीचे वाला अगर सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस उतर जाएगा। नीचे वाला देख लीजिए सेम टू सेम है, सेम टू सेम, नीचे वाला सेम टू सेम है, तो ऊपर वाला जस के तस उतर जाएगा। अब 4, 3 को जोड़ दीजिए, 4, 3, 7, अब बाटा 5, यही हम लोग का आंसर। तो 7/5, देखिए ऑप्शन कौन सही है, सी। एकदम दबा के मारिए आंसर, एकदम आंसर का धुआं छोड़ा दीजिए, तो देखिए एकदम गर्दा उड़ गया। अब देखिए एक बार फिर से बताते हैं, पूरा ध्यान तो देखिएगा, एकदम समझिए कि क्वेश्चन का बुखार छोड़ा दीजिए। देखिए फिर से आप लोग को बताते हैं, एकदम जिसको भी अगर समझ में नहीं आया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए तो वीडियो को फिर से पीछे करना है, आप फिर से एक बार देखना है, तब देखिए एकदम ब्रेन के एकदम नस नस में ढुक जाएगा, तो एकदम बढ़िया से कल देखते रहिएगा बाबू। देखिए एकदम फिर से बता देते हैं, सबसे पहला काम ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है,
यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो ये अवश्य देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लोग को निकालना क्या है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए कि tan थीटा बराबर 4/3। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब देखिए tan थीटा का मान 4/3 जब उतर गया तो इसका फॉर्मूला लगाइए। तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, नहीं याद है? यहां पर देखिए tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, एकदम क्लियर। अब सुनिए tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब का मान 4, आधार का मान 3। तो कर्ण नहीं है तो कर्ण का सूत्र होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान 4 दिया है तो लंब का मान 4 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 3 दिया है तो आधार का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर। चचौ का 16, तितरी का 9, 16 9 जोड़िएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। अब इसके बाद आइए जब लंब आधार कर्ण का मान बबुआ निकल गया तो सीधे क्वेश्चन पर आइए sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। अब देखिए बाबू sin थीटा, तो sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। फिर इसके बाद प्लस cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। अब देखिए अब लंब का मान, तो लंब का मान 4 दिया है तो लंब का मान 4 और कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 5 दिया है तो कर्ण का मान 5 और प्लस आधार दिया है, आधार का मान 3 तो आधार का मान 3 हो जाएगा और कर्ण का मान 5 दिया है तो कर्ण के जगह पर 5। एकदम क्लियर हो गया बाबू। अब देखिए अब इसको बाटा पर के जोड़ जैसा हल कर देना है। 5 5 का लघुत्तम 5, 5 ले 5 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और 1 ले 4 में गुणा कीजिएगा 4 और प्लस फिर 5 ले 5 में भाग दीजिएगा एक बार में जाएगा, और 1 ले 3 में गुणा होगा 3 और 4 3 जोड़िएगा 7 और बाटा में 5। यही आप लोग का आंसर। एकदम क्लियर हो गया। चलिए तो 7/5 आप लोग का कौन सही है? सी सही है। तो एकदम मारिए कि एकदम आंसर का एकदम धुआं उड़ा दीजिए, ठीक है। तो चलिए एकदम समझ में आ गया। फिर से बताएं, अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से देखिए, आप फिर से देखिए एकदम 100% समझ में आएगी बाबू। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए अब आप लोग बताइए कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा होगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, sec थीटा होगा। ऑप्शन में बहुत देखिए क्या दिया, ऑप्शन में ए, ऑप्शन में दिया है 2/√3 और बी में दिया है √3/2 और सी में दिया है 1/2 और डी में दिया है 2। ध्यान तो बहुत देखिएगा, एकदम मस्त क्वेश्चन, पूरा ध्यान तो देखिएगा। वीडियो कैसा चल रही है? एकदम बेहतरीन चल रही है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, देखिए तो सर जी, हेलो, थोड़ा देखिए तो आके वीडियो देखिए तो कैसा एकदम क्लीन चल रही है। तो इधर से आके देखिए तो बोलिएगा मत, खाली देखिए हाँ या ना। एकदम चेहरा क्लीन, एकदम क्लीन चल रही है ना? ठीक है, हाँ बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा पीछे वाला नहीं दिखता है इसलिए थोड़ा पूछना पड़ गया। देखिए अब यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 4 है। यहाँ पर जैसे आप लोग को क्वेश्चन बताए ई वाला, एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू कि एकदम अक्षर बैठा के इतना बेहतरीन तरीका से फेर बनाना है, एकदम बेहतरीन तरीका से। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा होगा। ऑप्शन में दिया है ABCD। अब इसमें से बताना है कि कौन सही होगा। प्यारे स्टूडेंट, जैसे ही सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग का बनवा लेते हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं त्रिकोणमिति का, तो आप लोग को सारा प्रैक्टिस चालू करा देंगे। सारा चीज बनवाने के बाद फिर आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, और जैसा ही प्रैक्टिस करवाएंगे एकदम फास्ट करवाएंगे। पहले आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, आज जब प्रैक्टिस चालू कर देंगे तो आप लोग को भी अंदर से एकदम, जब मैथ बनने के कंडीशन में हो जाएगी तो अंदर से उफान मारेगा कि अब हम भी गधा नहीं है। समझ में आए? अगर तुम लोग को फीलिंग आता होगा कि हम गधा है, लेकिन अभी आप लोग को फीलिंग आता होगा कि अब लगता है कि हम गधा नहीं है, तो गधा कह रहिएगा। ठीक है, आप लोग का एक ही मन में रखिएगा कि हमको बिहार टॉपर बनना है, ना कि क्या कहला गांव का टॉपर। गांव का गधा बनने से बेहतर है कि नहीं गधा बना जाए। ठीक है, तो इसलिए बिहार में टॉपर बनना है और सबसे बेहतरीन। अब आप लोग को अंदरों से फीलिंग आता होगा कि अब मास्टर बड़ा बेजोड़ मिल गया है। तो चलिए अब इसका बुखार छोड़ाया जाए। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक एक स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। 20 तारीख को, 20 जनवरी को आप लोग का सोमवार को स्कूल शायद खुल रही है। जब क्लास में जाइएगा तो सारे स्टूडेंट को दिखाइएगा वीडियो की, देखिए ये चंदन सर कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं। और सारे स्टूडेंट को दिखाइए और बोलिए कि चलिए ऑफलाइन क्लास में, और उसको हमता खींच के एकदम बोलिए कि अगर एक भी क्वेश्चन कठिन अगर लगेगा तो हम तुम्हारा पैसा दिलवाएंगे। ठीक है, एकदम हमता खींच के बतियाइए। आप लोग का टीचर दबंग है तो आप लोग भी मेरा दबंग स्टूडेंट बनिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा होगा। ऑप्शन में ABCD दिया हुआ है। यहां पर आप दिमाग मत लगाइएगा, सीधे आइए। पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए यही क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले इसको उतार दीजिए बाबू। पहला काम इसको उतार दीजिए। देखिए बाबू, अब इसको हल करते हैं। पहला काम जो क्वेश्चन दिया है उसी को उतार दीजिए। tan थीटा बराबर √3। ध्यान से बाबू देखिएगा, tan थीटा बराबर √3। अब देखिए, अगर आप लोग से पूछा जाए कि बताइए कि इसके बाटा में क्या छिपा हुआ है, तो आप लोग कहिएगा कि सर जी 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाटा में कुछ नहीं छिपा है, तो क्या छिपा है? 1 छिपा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसके बाटा में 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग को भी पता है tan थीटा का फॉर्मूला लाल बाटा, ध्यान दीजिएगा, लाल बाटा काका होता है। ठीक है, यहां पर साइन, यहां पर कॉस, यहां पर tan, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक होता है। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा का फॉर्मूला बाबू देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। पूरा ध्यान तो देखिएगा, और tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो यहां पर लिख दीजिए बगल में लंब बाटा आधार। ध्यान तो बाबू देखिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार।
तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। अब ध्यान तो देखिए बाबू, लंब के जगह पर √3 है, आधार के जगह पर 1 है। लंब के जगह पर √3, आधार के जगह पर 1 है। तो लंब का मान √3, आधार का मान 1। तो यहां पर कर्ण बराबर, ध्यान तो बाबू देखिएगा, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, आधार का स्क्वायर। तो यहां पर लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान √3 है, तो लंब का मान √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का मान 1 दिया है, तो आधार का मान 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू, हाई स्क्वायर के चलते हाई रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 बचेगा, 1 के स्क्वायर 1, और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2। देख लीजिए कितना आसान है। अब आपसे सवाल क्या कर रहा है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए सेक थीटा का मान, अब यहां पर कह रहा है कि सेक थीटा का मान बताइए। यहां पर देखिएगा बाबू, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार है। सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। तो यहां पर लिखिए बाबू, कर्ण बाटा आधार। ध्यान तो देखिएगा बाबू, तो अब यहां पर कर्ण का मान, तो कर्ण का मान 2 दिया है, तो कर्ण का मान 2, आधार का मान देखिए क्या दिया है, आधार का मान 1 दिया है, तो आधार के जगह पर 1, 1 के 2 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 2। यही हम लोग का आंसर। तो मारिए एकदम दबा के आंसर डी। ठीक है, एकदम दबा के आंसर मारिए, बिना कोई टेंशन के एकदम दबा के आंसर मारिए। चलिए आप लोग को फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा, एकदम देखिए, एक अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए बाबू, अपने आप से एक वादा कीजिए कि हमको मैथ में भगवान बनना है, हमको मैथ में 100 में 100 लाना है। देख लीजिएगा, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको 100 में 100 लाने से रोक देगा। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर जिस दिन अपने ऊपर आपको विश्वास हो गया तो समझ जाइए उसी दिन से आप दुनिया जीत लिए। और दूसरा, आपका टीचर बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपका शिक्षक बेहतरीन है और आपके अपने ऊपर विश्वास है तो एक दिन दुनिया जीत लीजिएगा। और मैथ में मैं गारंटी देता हूं 100 में 100 लाने से कोई भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए 100 में 100 तो एकदम इस वीडियो को एकदम देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, ऑफलाइन क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जिसको भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, अगर कोई क्लास अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, मेरा कोचिंग सेंटर का नाम है चंदन सर कोचिंग सेंटर। चंदन सर कोचिंग सेंटर, ध्यान तो सुन लीजिएगा, चंदन सर कोचिंग सेंटर। हमारा पता है ब्लॉक से, ध्यान तो सुनिएगा बाबू, ब्लॉक से पश्चिम बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा, ब्लॉक से पश्चिम बाजार रोड दिनारा। ठीक है, बाजार रोड दिनारा, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, रूबी मेगा मार्ट के बगल में। अगर आप लोग को फिर भी अगर इस जगह न मिले, ऐसे तो दिनारा कोई बड़ी जगह है नहीं, अगर ना मिले तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 7766063555। ये मेरा ही नंबर है, एकदम इस पर कंसल्ट कीजिएगा। और आइए, दिल खोल के आप लोग का स्वागत है इतना बेहतरीन कोचिंग सेंटर में। दिनारा में इतना बेहतरीन और डिजिटल बोर्ड के साथ कहीं भी कोचिंग सेंटर नहीं है। और मैं पूछता हूं आपसे, हमसे बेहतरीन कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं है मेरे टक्कर में। आप आइए और रिजल्ट हम देंगे। समझ में आ गई?
चलिए अब अगला क्वेश्चन, ई वाला एकदम समझ में आ गया। एक बार फिर तो आप लोग को बता देते, देखिए बाबू एक बार फिर से बता देते। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को उतार लीजिए। tan का फॉर्मूला देखिए, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब का मान √3, आधार का मान 1, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान √3 दिया है, तो लंब का मान √3, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 1 है तो आधार का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर। स्क्वायर के चलते रूट खत्म, खाली क्या बचेगा 3, प्लस स्क्वायर के चलते 1 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया। अब चाहिए आप लोग को सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहां पर है, कर्ण बाटा आधार, कर्ण बाटा आधार। तो यहां पर कर्ण दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा बाबू, हाई कर्ण का मान 2 दिया है, तो कर्ण का मान 2, यहां आधार दिया है, आधार का मान 1 है, तो आधार का मान 1, 1 ले 2 में भाग दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? डी सही है। समझ में आ गई? चलिए उतारिए। वीडियो का क्वालिटी सही चल रही है? हाँ एकदम बेहतरीन चल रही है। अब इसके बाद आइए, अब क्वेश्चन नंबर 4 5 पर आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से बहुत देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान है, थीटा का मान है, थीटा का मान है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है बाबू, ऑप्शन देखिए, मेन ऑप्शन 0 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री, सी में दिया है 45 डिग्री और डी में दिया है 60 डिग्री। ध्यान से बाबू देखिएगा, आप लोग को बता देते हैं कि ये जो असाइनमेंट है ऑफलाइन क्लास में मिल रही है, जो ऑनलाइन में बच्चा जुड़ेंगे उसका भी व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन अभी ऑफलाइन में जुड़िए और पढ़ाई को बेहतरीन तरीका से आगे बढ़ाइए अपना। चलिए आई क्वेश्चन को शुरू होने से पहले एक और बात ध्यान दीजिएगा, 20 जनवरी तक आप लोग का ऑफर है, ठीक है, जो कि 1500 रुपया में फुल पैड हो रही है। अगर सोमवार को अगर अपना एडमिशन करा लेते हैं तो 1500 में हो जाएगी। 20 ले 21 जैसे ही होगा, 21 तारीख के बाद एक बार में आप लोग का 2500 लगेगा और 2 बार में आप लोग का 3000 लगेगा। तब देख लीजिएगा, हम तो कहेंगे कि 20 जनवरी के बाद एडमिशन कराइएगा, कारण कि ताकि हमको भी अच्छा लगेगा एडमिशन लेने में। 1500 का दीजिएगा, सर जी को 1000 अधिक के दे दीजिए। आप हमारे बड़ भाई है, जितने भी हमारी बहनें पढ़ रही है सब हमसे बड़ी है, एगो अपने छोट भाई पर एगो दया कर दीजिएगा। 21 तारीख में एडमिशन ले लीजिएगा, 2500 कम से कम दे दीजिएगा बचवा, काहे को 20 तारीख को, लेकिन ऑफरवा 20 तक है, दया कर दीजिएगा एगो भाई पर 1000 के लिए। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा। अब 5 नंबर को समझिएगा बाबू, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान है, ठीक है। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान बताइए। तो अब देखिएगा बनेगा कैसे, ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहला काम, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। लेकिन इसको पहले बनाने से पहले ये जो क्वेश्चन यहाँ पर सेट हुआ है 8.2 में पढ़ना है, लेकिन ये 8.1 में सेट हो गया है, लेकिन पढ़ना है 8.2 में, ठीक है। पहला काम इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा बाबू, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। देखिए कैसे,
आई 4, देखिएगा बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब चल रही है। 4 tan थीटा बराबर 4, ध्यान तो देखिएगा 4 tan थीटा बराबर 4। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, या tan थीटा बराबर और 4 जो है इसके बाटा में चला जाएगा, 4 मेन बाटा, ठीक है। खाली अगर tan थीटा लीजिएगा बाबू तो ई वाला 4 इसके बाटा में चला जाएगा, तो बाटा में कितना हो जाएगा 4। ध्यान तो बाबू देख लीजिएगा, tan थीटा बराबर और tan थीटा के गुणा में तो इधर जाएगा तो 4 के बाटा में चला जाएगा। आई 4 ले 4 का एक बार में खत्म, या tan थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। tan थीटा बराबर और 4 से 4 एक बार में खत्म तो कितना आ गया 1। अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिएगा, 8.2 में बताएंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ tan है तो tan के रेशियो में tan कितना का मान 1 होगा। देखिए ई वाला जस के तो उतारिए, tan थीटा बराबर और tan के रेशियो में tan कितना का मान 1, तो tan 45 डिग्री का मान 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए tan 45 डिग्री। अब देखिए बाबू हाई tan खत्म, कटाइएगा मत ना तो गलती हो जाएगा। ये ना कहीं tan मार दीजिएगा और थीटा बराबर 45 लिख दीजिएगा, एकदम गलती हो जाएगा बाबू। कभी भी कटाना नहीं है, क्योंकि कभी भी tan थीटा जो है tan से थीटा अलग नहीं है, tan से थीटा अलग नहीं है, मतलब दोनों के बीच में गुणा नहीं है। समझ में आ रही है? तो जब गुणा नहीं है तो कभी भी इसको भूल लो, कटाना नहीं है, तो कटाइएगा मत इसको। समझ में आ गया? सीधे देखिए tan के जगह पर tan है, लेकिन थीटा के जगह पर 45 डिग्री है, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ गई? tan के जगह पर tan है, थीटा के जगह पर कितना 45 डिग्री। यही हम लोग का आंसर। ऑप्शन में कौन सही है? डी सही है। कौन सही है? डी करे, सी सही है। थीटा बराबर 45 डिग्री, सी सही है। समझ में आ रही है? एकदम समझिए कि मैथ में कुछ वो नहीं है, बस पूरा ध्यान को देखिए, ये आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। देखिएगा बाबू, एक बार आप लोग को फिर से बता देते, एक बार खाली देखिएगा। सबसे पहला काम और क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए बाबू। क्वेश्चन को उतारने के बाद अगर tan थीटा लीजिएगा तो ई वाला 4 जस के 10 और ई वाला 4 इसके बाटा में चला जाएगा। 4 ले 4 खत्म 1, तो tan थीटा का मान आ गया 1। तो tan थीटा का मान 1 आ गया, तो tan थीटा tan कितना का मान 1 होगा, तो tan 45 डिग्री। देखिए आप लिख दिया है tan 45 डिग्री का मान 1, तो tan कितना का मान 1, तो tan 45 डिग्री। tan खत्म, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। एकदम क्लियर? तो चलिए ऑप्शन में कौन सही है? सी सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 6, पूरा ध्यान से खाली देखते रहिएगा, मैथ का एकदम धुआं उड़ा दिया जाएगा। देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा बराबर cosec थीटा का मान cosec थीटा का मान है। अब देखा जाए एक ऑप्शन में क्या दे बा, पहले ऑप्शन देखा जाए। ए में ऑप्शन देखा जाए,
17/8 बी में दिले बा 8/17 सी में दिले बा 15/17 आ डी में दिले बा 17/15। ध्यान तो बाबू देख लिया जा, क्वेश्चन एकदम मस्त बा, पूरा ध्यान तो देखिए जा। ये आप लोग का समझिए कि महा VVI क्वेश्चन है, महा VVI एकदम। इसको ओठ पर कर लीजिए, जैसे लड़कियों के ओठ पर लिपस्टिक होता है वैसा ही आप लोग के ओठ पर एकदम क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखिए कतनो लड़की अगर लिपस्टिक लगा के जा रही है ना, अगर वो बैल होगी तो उसका चेहरा सुंदर नहीं लगेगा, एकदम कठोर शब्द है। कतनो अगर लिपस्टिक लगा ले, खूब मेकअप डेकअप एकदम डेंटिंग पेंटिंग करके जाए, खूब चेहरा एकदम बरवानी, एकदम रच रच के एकदम बरवानी बना के जाए, लेकिन उतनी मस्त नहीं लगेगी जितना अगर इसको ओठ पर कर ले, अगर टैलेंटेड हो जाए। अगर टैलेंटेड खाली हो जाए आ किसी भी पोस्ट पर बैठ जाए ना, आ खाली मुस्कुरा देगी ना एक बार, ठीक है, तो समझ जाइए कि सारा लिपस्टिक का ब्यूटी सब फेल हो जाएगी। तो इसलिए जो लड़की अगर अपने ओठ पर लिपस्टिक रखती है और लिपस्टिक के जगह पर क्वेश्चन आंसर रख ले, तो समझ जाइएगा कि दुनिया जीत लेगी। तो इसलिए जैसे लड़कियों के ओठ पर लिपस्टिक होता है, वैसे ही आप लोग के ओठ पर एकदम क्वेश्चन आंसर को कर लीजिए। तो आइए एकदम क्वेश्चन आंसर को ओठ पर कराते हैं। ध्यान तो बाबू देखिएगा, ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए बाबू, सबसे पहला काम देखिए, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रही है इसको सबसे पहले उतारिए। देखिए हॉल, ध्यान तो बाबू देखिएगा, हॉल सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। tan थीटा बराबर 8/15। ध्यान तो देखिएगा, tan थीटा बराबर 8/15, ठीक है। अब tan थीटा का फॉर्मूला नहीं मालूम है, यहां पर आ जाइए, यहां पर सीधे लाल बाटा काका, ध्यान तो सुनिएगा, लाल बाटा काका, यहां पर साइन कॉस tan कॉट सेक, यहां पर आपका क्या होता है कॉसेक। तो अब देखिएगा बाबू, यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला रखना है। तो देखिए यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, यही दिया हुआ है, द लंब बाटा आधार। तब देखिए बाबू, यहां पर हम लोग लंब बाटा आधार, ध्यान तो बाबू देखिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। देखिए यहां से फॉर्मूला को पकड़िएगा, देख लीजिए सामने दिख रहा है, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। क्या है बुची, बुलाइए तो थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट में आप लोग को तुरंत मिलते हैं। अभी एडमिशन का टाइम है, ठीक ना, 2 मिनट रुक जाइए, कल 2 मिनट। बोलिए बुच्ची। मैथ का क्या चीज पढ़ना है? तो मैथ चल रही है आप लोग का 10 से 11, केमिस्ट्री है 9 से 10, आप फिजिक्स का फरवरी में चलेगा 1 तारीख से, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री चल रही है 9 से 10 और मैथ चल रही है 10 से 11, हम ही पढ़ा रहे हैं मैथ, ठीक है। और कुछ पूछताछ बोलिए, नहीं तो क्लास लाइव किए हैं। हिंदी इंग्लिश में थोड़े कुछ पढ़ना है, ऐसे इंग्लिश चलेगी 1 फरवरी से, इंग्लिश चलेगी 12th का इंग्लिश जो है 1 फरवरी से सारा चीज, ठीक ना, सारा चीज। तब तक मैथ कमेंट्री आके पढ़िए, कोई दिक्कत? कहाँ से आप लोग आई है? दिनार से, ठीक है। तो आइए, अभी में 3.1 अभी खत्म हुआ, आज कल बंद है, सोमवार से थ्योरी चालू होगा 3.2 का। थ्योरी पढ़ाने के बाद चैप्टर चालू होता है, ठीक है। तो थ्योरी चालू होगा और केमिस्ट्री में आप लोग का ठोस चल रही है पहला फिजिकल का, तो उसमें ठोस लगभग मान के चलिए और 2 दिन का क्लास है, वह भी खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन चलेगी, और जो छूटा हुआ है आप लोग को बैकअप क्लास देके फिर से पूरा करा दिया जाएगा, ठीक। बाकी अब क्लास में आके पूछिएगा, ठीक। चलिए बाबू
अब आप लोग देखिए, अब थोड़ा सा मान कर चले कि कोई कोई आ जा रहा है तो अब बताना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहिए। अब चलिए आइए देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, tan थीटा। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब का मान 8, आधार का मान 15 दिया है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का जो सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान देखिए बाबू, लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8, स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार का मान दिया है 15, तो आधार का मान 15, 15 का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद आइए, 8 8 64, अब 15 15 225। ध्यान तो बाबू देखिएगा, 8 का 2 बार गुना कीजिएगा, 8 8 64, अब 15 15 225। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 2 289 का जो वर्गमूल होगा, 289 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 17 हो जाएगा। अब आप लोग से सवाल किया जा रहा है, अब आप लोग से सवाल किया जा रहा है बाबू, अब आप लोग से सवाल किया जा रहा है कि बताइए 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 कि कौशिक थीटा का मान है, ठीक है। तो कौशिक थीटा का जब मान पूछ रहा है तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान तो देखिएगा, यहां पर कौशिक है। तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब, ध्यान तो देखिएगा, कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। तो यहां पर लिख दीजिए, कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर कर्ण दिखाई दे रहा है, तो कर्ण का मान 17, तो कर्ण का मान 17 बाटा में लंब, तो लंब का मान 8 दिया है, तो लंब के जगह पर 8, यही हम लोग का आंसर। तो देखिए तो कौन ऑप्शन में दिया है, ए दिया है, मारिए दबा के एकदम आंसर, समझ में आ गया। अब इसके बाद अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, लेकिन फिर एक बार आप लोग को बता देते, ध्यान तो देखिएगा बाबू। देखिए सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब का मान 8, आधार का मान 15, तो लंब के जगह पर 8 दिया है तो लंब का मान 8, आधार के जगह पर 15 दिया है तो आधार का मान 15। तो कर्ण बराबर सूत्र होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान 8 दिया है तो लंब का मान 8, आधार का मान 15 दिया है तो आधार का मान 15, स्क्वायर तो स्क्वायर, 8 8 64, 15 15 225, दोनों को जोड़िएगा तो 289, 289 का वर्गमूल 17। आपसे कह रहे कि कौशिक थीटा का मान बताइए, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान देखिए बाबू, कर्ण का मान 17 है, तो कर्ण का मान 17 और लंब का मान देखिए बाबू, लंब का मान 8 है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 8, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है। चलिए इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब ध्यान तो बाबू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कल ध्यान तो देखते रहिएगा, मैथ का तो एकदम बुखार छोड़ा देंगे हम, देखिएगा बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलिएगा बाबू, तो 7 में दिया है कि यदि कौशिक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है 3 बाटा में √10, बी में दिया है √10 बाटा में 3, सी में दिया है 1 बाटा में √10, डी में दिया है 2 बाटा में √10।
ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत ही मस्त एकदम क्वेश्चन है। देखिए एकदम इसको समझिए कि रट जाइए। महा VVI क्वेश्चन है, महा VVI। एकदम इसको जुबान पर रखिए बाबू, एकदम जुबान पर। ध्यान से देखिएगा, देखिए कैसे बनेगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। कहिएगा कि सर जी एकदम मजा आ रहा है पढ़ने में। देखिए इसका हल कर रहे हैं, देखिएगा। बस समझिए कि पढ़ाई में डूब जाइए। आप अपने लक्ष्य पर खाली 6 महीना मेहनत करके देख लीजिए, एक दिन क्या होगा कि दुनिया बदलने की ताकत रख दोगे। एगो और बात, आप कुछ मत कीजिए, खाली हमारा बात मान के 15 दिन खूब एकदम 10 घंटा पढ़ के देख दीजिए। खाली 15 दिन खाली 10 घंटा पढ़ के देख दीजिए। 10 घंटा नहीं तो कम से कम 8 घंटा एकदम रोज पर डे पढ़ के देख लीजिए। 15 दिन के बाद 16वां दिन आप पढ़ने के लिए छटपटा जाइएगा कि ना हम पढ़बे करेंगे। एकदम पढ़ने के लिए छटपटाने लगिएगा कि ना सर जी हम पढ़बे करम, चाहे एक कुछ हो जाओ लेकिन हम पढ़बे करम। एकदम पढ़ने के लिए छटपटा जाइएगा। तो एकदम बाबू हमारा बात मान के सिर्फ कितना दिन देना है? 15 दिन। 15 दिन 8 घंटा पढ़ लो, इसके बाद तुम दुनिया जीत जाओगे। आप बिहार बोर्ड का सचिव तुम्हारे मुट्ठी में होगा। आज जिस दिन टॉपर बनोगे बिहार में, सीधा मुख्यमंत्री का फोन आएगा, हेलो अच्छा बबुआ बधाई हो, मैं बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहा हूं। जब फोन आएगा ना तो अंदर से ऐसा फीलिंग आएगा, कहिएगा कि बाप रे बाप, खुशी के मारे पगला जाइएगा। तो उस खुशी से पगलाने के लिए अभी पागल की तरह मेहनत कीजिए कि उस दिन खुशी के मारे पगला जाइए। एकदम पागलों की तरह मेहनत कीजिए बाबू, पागल की तरह एकदम जी जान लगा दीजिए, पगला जाइए, जितना हो सके पगला जाइए पढ़ने के लिए। सारी दुनिया एक तरफ और आपकी पागलपन एक तरफ। समझ में आ रही है? चलिए आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम, आई क्वेश्चन को उतार दीजिए सबसे पहले, ठीक है? जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए बाबू। देखिए क्या दिया है, कौशिक थीटा बराबर √10। अब बाटा में कुछ नहीं छिपा है तो 1 छिपा है। अब क्या कीजिए कि कौशिक थीटा का फॉर्मूला लगाइए। नहीं याद है तो आप लिखिए लाल बाटा काका, नहीं याद है लिखते रहिए। यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कौशिक, ठीक है? आप लोग के देखिए, आप लोग के क्वेश्चन में दिया है कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा का मान क्या दिया है? √10 बाटा में 1 है। तो कौशिक का जो फॉर्मूला होता है बाबू, कर्ण बाटा लंब होता है। कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब होता है। तो यहां पर लिख दीजिए कर्ण बाटा लंब। ध्यान से बाबू सुन लीजिएगा, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। तो अब देखिए कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, ध्यान से देखिएगा बाबू। कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, ध्यान से बाबू देखिएगा। तो कर्ण का मान √10 और लंब का मान 1। कर्ण का मान √10, लंब का मान 1। तो यहां पर देखिए क्या चीज नहीं दिया हुआ है, आधार। आधार का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब देखिए बाबू कर्ण, तो कर्ण का मान √10 है, तो कर्ण का मान √10, स्क्वायर होते स्क्वायर, लंब दिया है, लंब का मान 1 के स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब यहां पर स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली क्या बचल 10, ठीक है? अब माइनस 1 के स्क्वायर 1। पूरा ध्यान तो देखिएगा, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली क्या बचल 10। स्क्वायर के चलते देखिए 1 का 2 बार गुणा कीजिएगा 1, और 10 में से 1 घटल 9, 9 के वर्गमूल 3। अब देखिए बाबू, इतना जब समझ गए तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है? सेक थीटा पूछा जा रहा है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला बचवा, सेक थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए, यहां पर दिया है सेक के ऊपर कर्ण और बाटा आधार।
तो सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, तो यहां पर लिख दीजिए कर्ण बाटा आधार। अब देखिए बाबू कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान √10 है, तो कर्ण का मान √10 बाटा में आधार का मान 3 दिया है, तो आधार के जगह पर 3 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। देखिए कि √10/3 किधर है, 20 सही है। समझ में आ गया? तो इस तरह से एकदम आंसर को दाबते चलिए। अब एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, देखिए कितना मस्त है, पूरा ध्यान से बहुत देख लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं, यदि कौशिक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन में दिया है 3/√10, बी में दिया है √10/3, 1/√10 और डी में दिया 2/√10। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए, कोई दिक्कत? अब इसके बाद √10 के बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब देखिए कौशिक का फॉर्मूला आता है कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण का मान √10, लंब का मान 1, तो आधार बराबर √ कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण के मान √10, तो कर्ण के मान √10, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब का मान 1 है, तो लंब का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली 10 बचेगा और 1 के स्क्वायर 1, 10 में से 1 घटल 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, तो कर्ण का मान बबुओ, कर्ण का मान √10 है, तो कर्ण का मान √10 आई बाटा आधार का मान 3 दिया है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 3। तो देखिए ऑप्शन में कौन सही है, बी सही है। समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां, पूरा ध्यान से बाबू देखते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया है, यदि साइन A बराबर 8/17 हो तो cot A का मान होगा, cot A का मान होगा। ध्यान तो देखिएगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखिए बाबू ऑप्शन में दिया है 8/, ध्यान तो सुनिएगा, 8/15, बी में दिया है 17/15 और सी में दिया है 15/8 और डी में बबुआ दिया है 8/17। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, पूरा एकदम कान लगा के सुनिएगा बाबू, पूरा कानवा एकदम हमारे दिन रखिएगा, ये ना कि इधर उधर देखने लगिएगा। मोबाइल बड़ा खराब चीज है, कितना लड़के ना इधर उधर से भागा के देखियो लेता है। हटाओ चंदन सर के पहले है ने देख, हई देख, हई, अरे बाप रे बाप, इस सब से एकदम सतर्क रहिएगा। हम सब तुम लोग को हम देख रहे हैं यहीं से, तुम लोग अपने को हीरो मत समझना, एकदम तुम लोग को देख रहे हैं। बढ़िया से एकदम क्लास अटेंड करके खूब बढ़िया से पढ़ना है, ठीक ना? हाँ, तुम लोग को टॉपर बनना है। चलिए आइए यहाँ पर, अब देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहला काम इसमें भी वही करना है। देख लीजिए, आई 2024 के लिए महा VBI क्वेश्चन है, महाधाकर VBI क्वेश्चन। अब देखिए इसका बुखार छोड़ा दीजिए, ऐसा पढ़िए इसका बुखार छूट जाए कि इसमें ऑप्शन पता चल जाए कि कौन है। देखिए कैसे इसका बुखार छोड़ाते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए। साइन A बराबर 8/17 और साइन का फॉर्मूला होता है, नहीं याद है तो फिर लिखिए लाल बाटा काका। ध्यान से देखिएगा,
यहां होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखिए बाबू, यहां पर आप लोग से साइन का फॉर्मूला कह रहा है। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्म। तो यहां देखिएगा बाबू, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। ध्यान तो देखिएगा बाबू, तो लंब का मान 8, लंब के जगह पर 8 और कर्ण का मान 17 दिया है। तो क्या चीज नहीं दिया है? आधार नहीं दिया है। तो सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान हो जाएगा 17, स्क्वायर तो स्क्वायर। लंब दिया है, लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8, स्क्वायर तो स्क्वायर। 17 17 कितना हो जाएगा? 289, 8 8 64। अब देखिए बाबू, हाई 9 में से 4 घटाइएगा 6, हाई आपका हो जाएगा 8। हाई 9 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा? नहीं, 9 में से 4 घटाइएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आई 8 में से 6 घटेगा 2, हाई आपका 2, तो 225 और 225 का वर्गमूल 15। अब आपसे सवाल क्या कर रहा है? आप लोग से सवाल करे कि कॉट ए का मान बताइए बाबू। तो कॉट ए का मान पूछ रहा है, तो कॉट ए का मान, तो देखिए कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो यहां पर लिखिए बाबू, आधार बाटा लंब। अब यहां आधार देखिएगा बच्चा, आधार कितना दिया हुआ है? आधार का मान 15 दिया है, तो आधार का मान 15 बाटा में लंब, तो लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8। यही हम लोग का आंसर। देखिए तो इसमें कौन सही है? दबा के आंसर मारिए, कौन सही है? देखिए 15/8 सी सही है। समझ में आ रही है? सी का है, एकदम सही है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे अपने बच्चे हैं, जब स्कूल में जाइएगा तो सभी बच्चों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा कि देखिए हम लोग का क्लास का रुतबा कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप वीडियो को बाबू दबा के शेयर कीजिएगा। मेरे जितने भी बड़े भाई है, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट, सब मेरा बड़ भाई है। और जितनी भी मेरी बहनें हैं सब हमसे बड़ी है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, ठीक? दबा के शेयर एकदम। अब देखिए, जिसको ऑफलाइन क्लास आना होगा फिर से बता देते हैं कि बाजार रोड दिनारा, ठीक है, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आप ऑफलाइन क्लास में आइए और अपने जीवन को एकदम बेहतरीन दिशा में लेके चलिए। मैं वादा करता हूं कि जितना आप यहां ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, इससे भी 20 गुना बेहतर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एकदम ऑब्जेक्टिव क्लास एकदम पढ़ते रहिए। एकदम आइए कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और बहुत आगे बढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत कल 20 तक आप लोग सभी लोग एडमिशन करा लीजिए कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।